गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, दिस इज कैप्टन भगवान। आज जो है आप हम एक नई सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। अक्सर मेरे को सब लोग बोलते हैं कि साहब, आप मोटिवेशन की बात करते हो, पैसे कमाने की बात करते हो और बहुत सारे ज्ञान की बातें करते हो, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। हम कहाँ से धंधा बिजनेस करें या कहाँ से कमाएं? हम पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन हमारे समझ में कुछ नहीं आता और आप हमें इसके लिए गाइड करो। तो आज की जो मेरी ये क्लास है, मैं स्पेशली ये मोटिवेशन और एक गाइडलाइन आपको एक अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इसमें अमल करिएगा, तो आप लोगों को इससे निश्चित रूप से फायदा होगा, है ना। और जैसे गरीब करके सिर्फ मैं गरीब हूँ कहने से नहीं चलेगा। गरीब जो है हमको, हम पैसों से गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम मन से गरीब हमको नहीं होना चाहिए, शरीर से गरीब नहीं होना चाहिए, सोच से गरीब नहीं होना चाहिए। गरीब पैदा हो सकता है, इंसान गरीब घर में पैदा हो सकता है। पैदा होना उसके बस का नहीं है। ईश्वर ने उसको जिस घर में जन्म दिया, अमीर घर में दिया या गरीब घर में दिया, वो उसके हाथ में नहीं था। तो माना कि हम गरीब घर में पैदा हुए, हम गरीबी में रहे, पले बढ़े, लेकिन जो आदमी पूरे जीवन भर उसी गरीबी सोच में जीता रहा और उसने कर्म नहीं की, मेहनत नहीं की, कोशिश नहीं की और वो गरीबी में ही मरा, तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अब गरीबी के बारे में ज़्यादा न सोच करके उसका निवारण करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। अब रहा सवाल गरीबी है तो हम कैसे जो है आगे धंधा करें, बिजनेस करें या कोई काम करें। बिना पैसों के, पैसे नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं, ये लोगों का अब सवाल रहता है। तो एक तो ये है दोस्तों, आजकल तो वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट तो आपको पढ़ने के लिए भी दे रही, छात्रवृत्ति भी दे रही, जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए, और भी स्कॉलरशिप और भी पुरस्कार कर देती है ना, फ्री कोचिंग कराती है, तमाम सारी चीजें। चलिए अच्छा, आप लोग पढ़ लिख लिए, अब बात रोजगार की आ रही है, पैसा कमाने की आ रही। तो यहाँ पर जो है, यहाँ भी देखा जाए तो शासन आजकल जो है आपको वोकेशनल ट्रेनिंग देती है कि भाई आप ये काम के लिए ट्रेनिंग लो, और जो कौशल विकास का जो ट्रेनिंग होती है गवर्नमेंट बुला बुला के दे रही है, तो उससे भी फायदा लिया जा सकता है। और इवन गवर्नमेंट जो है कम दामों में या सब्सिडी में या जीरो रेट इंटरेस्ट में गरीब लोगों को, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार, अपना खुद के रोजगार करने के लिए लोन भी देती है, तो उससे भी हम फायदा उठा सकते हैं। चलिए, ये सब कुछ आप नहीं कर सकते हैं, आपने कहा भाई हम बैंक में जाते हैं तो हमें कोई पूछता नहीं, वहाँ लोन मिलता नहीं, फार्म नहीं भरता, हर जगह पैसे लगते हैं, बहुत दिक्कत है, ये है, तो हम क्या करें, पढ़े लिखे हैं, ये है। तो मेरा सुझाव आप लोगों के लिए रहेगा, आप पढ़े लिखे लोग हैं तो कम से कम पढ़े लिखे आदमी को दिमाग भी अपने पढ़े लिखे के हिसाब से ही इस्तेमाल करके उसे एक्शन में लाना चाहिए। तो एक्शन में लाने के लिए जो है क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आज हमारा हमने जो विषय रखा है, बिना पैसे के बिजनेस या बिना पैसे के जो है वर्क अब्लिक बिजनेस विदाउट मनी, बिना पैसे को लगाए हुए हम कैसे कोई धंधा, बिजनेस या कोई ऐसा काम, ऐसा जॉब कर सकते हैं जिससे हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं और अपने लिए अपना दिनचर्या और अपने लिए एक रोजगार का साधन जुड़ा सकते हैं। और अगर हम बेहतर ढंग से कर रहे हैं तो औरों को भी हम उसमें रोजगार दे सकते हैं। अच्छा, पहले नॉर्मली हम शुरुआत करते हैं कि बिल्कुल हमको पैसा लगाना ही नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं। तो सबसे एक मेन हम लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए सबसे बढ़िया एक चीज क्या होती है, ट्यूशन, है ना। ट्यूशन और कोचिंग घर में, अपने घर में ही, आपके अड़ोस पड़ोस में इतने बच्चे होते हैं, नर्सरी से लेकर के बड़े क्लासों तक के बच्चे जो ट्यूशन के लिए देख रहे होते हैं। कोई बोलता मैथ का टीचर नहीं मिल रहा, कोई बोलता साइंस का नहीं, कोई इंग्लिश का नहीं, कोई हिस्ट्री का, तो वो ट्यूशन के लिए बच्चे ढूंढ रहे होते हैं।
तो आपने एक अच्छी सी अपनी तैयारी करके अच्छा सा बोलने का और उसका प्रैक्टिस करके ट्यूशन के लिए आगे आना चाहिए। बच्चों को इकट्ठा करिए, अपने अड़ोस पड़ोस के एक ही बच्चा आएगा, दो बच्चे आएंगे, 2 महीने बाद 2 बच्चे और जुड़ जाएंगे। ऐसे आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत बच्चे आपके पास रहेंगे। अब जब आप ईमानदार से उनको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे, वो आगे होंगे, उनका रिजल्ट परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो आपको जो है नेचुरली अच्छे वो और बच्चे मिलेंगे, जिससे आप अपने घर ही में पढ़ा रहे, एक छोटा सा बोर्ड लेके, एक चौक लेके, एक डस्टर लेके पढ़ा रहे थे, तो आप चाहे तो एक कमरा, बड़ा कमरा किराया में ले सकते हैं, या अपने घर ही में बड़े कमरे में या बाहर बड़ा ब्लैक बोर्ड लेके एक दो बेंच लेकर के भी, और एक दो दरी चटाई ये सब लेकर के भी उन बच्चों के लिए प्लास्टिक चेयर ये सब लेकर के ज्यादा बच्चों के लिए भी अगले साल से आप अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे आप एक अच्छी आपका आमदनी का स्रोत हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपका डेडिकेशन बहुत जरूरी है। अनुशासन के तौर पर आपने बिल्कुल खुद अनुशासित होकर के, पंक्चुअल होकर के, ईमानदार से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। डेडिकेट होकर के आप जो है ट्यूशन और जो कोचिंग वाला काम है, इसको आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ तो इसमें बिना पैसे लगाए आप लोगों के पास ये हो सकता है। अब लोगों का यही रहेगा, अरे साहब एक आदमी आता है, 2 आदमी आएगा, 3 आता है, उससे क्या होता है? भाई शुरुआत कहीं भी करते हैं हम, शुरुआत हमेशा 0 से होती, 0 1 2 3 4, तब एक 2 अंकों में, 3 अंकों में, 4 अंकों में ऐसे गिनती जाती है। तो ऐसे ही जो है शुरुआत में हमें कम बच्चे मिलेंगे, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा। तो धीरे धीरे हम ग्रेजुअली हमारी मेहनत, हमारा उनको प्रति जो अच्छे से हम पढ़ा रहे, सिखा रहे हैं, उनकी समझ में आ रहा है, उन पर मेहनत करके वो कर रहे हैं, तो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है हमारे पास बच्चे आएंगे और आगे को बहुत अच्छा हम एक कोचिंग सेंटर भी चला सकते हैं। उसमें अपने साथ और बेरोजगार पढ़े लिखे लड़कों को भी जोड़ के उनको भी रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं हम। आजकल कितना ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो शुरुआत 0 से किए हैं, है ना। और नेट में भी कहाँ कहाँ आप सुनते हैं, खान सर की क्लास, फलाने सर की क्लास, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए जो है पहला तो ये है। अब इसमें मैं बार बार नहीं कहूंगा, आप इस चीज को पकड़ दे। दूसरा क्या है, आजकल सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का इतना जोर है आजकल कि हर घर में, हर हाथ में, हर जगह कहीं भी देखो मोबाइल है। कोई भी मोबाइल से, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, ऑफिस में हो, बिजनेसमैन हो, बस में हो, ट्रेन में, कहीं भी हो, आप देखते हो मोबाइल हो। और मोबाइल में हर आदमी कुछ न कुछ देख रहा है। ज्यादातर आदमी क्या देख रहे हैं, सोशल मीडिया में, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई व्हाट्सअप चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई रील बना के डाल रहा है, कोई यूट्यूब के प्रोग्राम कर रहा है ना। ये तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सोशल मीडिया में भी आप जुड़ के उससे भी आप अपना प्रोग्राम धीरे धीरे डाल के उससे कर सकते हैं। आप मोबाइल से भी, नेट से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। इवन विदेशों तक के बच्चे हमारे इंडिया से हिंदी सीखना चाहते हैं या दूसरे सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड के, वहां से भी डिमांड रहती है, तो ऑनलाइन उनको भी आप पढ़ा सकते हैं। आप एक मोबाइल और एक ऑनलाइन उसमें 100-200 रुपये का रिचार्ज करा के वो भी कर सकते हैं, कि नहीं के बराबर आप, क्योंकि उतना तो आप खर्च कर ही रहे हैं, फेसबुक देख रहे हो, दूसरी चीज देख रहे हो, तो उसी में आपका ये भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, सोशल मीडिया का आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं, है ना। और उसके अलावा तो जैसे फेसबुक है, रील बना के भी लोग कमा रहे, यूट्यूब से कमा रहे, इंस्टाग्राम से कमा रहे, उसमें ऐड मिलती है लोगों को। और उसके अलावा सोशल मीडिया के साथ साथ दूसरे मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया। जैसे प्रिंट मीडिया में अखबार, न्यूज़पेपर और ये सब चीजें आती है ना, उसको भी हम, उसमें भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लिख करके छोटी छोटी कविताएं, छोटे छोटे अपने कॉलम लिख करके उनको दे सकते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हम
समाचार सुनते हैं, इधर उधर देखते हैं, अपने दिमाग इस्तेमाल करते हैं, तो हमको एक अच्छा सा ब्लॉग बना के, कॉलम बना के, लिख करके हम उनको देंगे अखबार वालों को, और बुक्स वाले वो ये न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे डिमांड रहती है। तो उससे भी हमका हमारा उसमें अच्छा, हम ऐसे राइटिंग है, बहुत सारे क्विज कंपटीशन आते हैं, उनको भी हम करेंगे, हम पढ़े लिखे हैं, तो उनसे भी पैसा कमाने का एक सोर्स होता है। और धीरे धीरे हम जब करने लगते हैं तो और उससे और भी अच्छा कमाने लगती है। तो उसके अलावा जो है क्या प्रिंट मीडिया के साथ साथ क्या है, गेम गेम भी होती है आजकल जो है, ऑनलाइन गेम्स है, लेकिन उसमें अपना पैसा लगा के जुआ वाला ऐसा वो गेम नहीं करना है। गेम बना के आप वो सो डाल सकते हैं, ऐप डाल करके। और साथ ही साथ एक आपको ऑफलाइन गेम, मतलब जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, तो आजकल जो अच्छा गेम खेलते हैं उनके लिए जो क्लब बने हुए हैं, आजकल लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्लब बनने लगे हैं, इंटर क्लब गेम होते हैं, मैचेज होते हैं, उनमें जो अच्छा खेलते हैं उसमें इनाम भी मिलता है, कुछ वो बात देते हैं मंथली, ठीक है भैया आपको हम इतना पैसा देंगे, आप हमारे क्लब के लिए खेलिए, है ना। तो उससे भी आप कमा सकते हैं, तो वहां पर भी आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो है बिना पैसे का ज्यादा, क्योंकि बात पैसे की आ रही, बात ये आ रही कि गरीब आदमी जो है, पुअर आदमी, वो कैसे अपना बिना पैसा खर्च करे, गरीब आदमी कैसे काम चलाए। अमीर का तो ठीक है, पर बात गरीब की हो रही है यहाँ पर, है ना। तो ये आपने जो है इसे व्यवस्था कर ली, अच्छा सा ये एक आइडिया आपको मिल गया। फिर उसके बाद जो होता है, आपके जो हॉबीज होते हैं, हॉबीज में आप जो है गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग है, राइटिंग है, पेंटिंग है, ड्राइंग है ना, बहुत सारी से चीजें बना बना करके भी आप जो है लोगों को दिखा सकते, बता सकते, पेंटिंग करके अच्छे से बना के, सीनरीज बना के वो बेच सकते हैं, या प्रदर्शनी में लगा के वहाँ पे आपको मौका मिल सकता है, या आपको क्लासेस उसमें सिखाने के लिए आपको मौका मिलेगा, तो उन चीज़ों से भी कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन तो हमने बता ही दिया। साथ ही साथ हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट का, हेल्थ के ग्राउंड में भी आजकल क्या होता है, आपको काम करने का मौका मिलता है। आप छोटी छोटी चीज़ों की भी लोगों को सर्विस दे करके अपना लिए खर्चा पानी निकाल सकते हैं। डॉक्टर के यहाँ जा कर के 4 मरीजों को दिखा दिया, दवाई बांट दी, पर्ची बांट दी, नाम लिख दिया, आपको वो दे रहे। 4 क्लिनिक में 4 डॉक्टरों के साथ बैठ के, लैब वालों से उनसे कनेक्शन करके वहां से आपने ले लिया। तो क्या कहते हैं कि जो बीच में आप एक किस्म की जो मीडिएटर की भूमिका है, दलाली, जैसे दलाल बोलते हैं कि परसेंटेज भाई इतना पर हमें भी मिलेगा, आपको वो मिल रहा है। आज जैसे साथ ही साथ गिग्स वर्कर होता है। गिग्स वर्कर कौन होते हैं? जो ये ऑनलाइन शॉपिंग का जो सामान एक शॉप से लेके कंज्यूमर तक जो उसके घर तक पहुंचाते हैं, है ना। तो ऑनलाइन अपना मोबाइल से ही वो फट से कहाँ किसकी डिमांड है, कहाँ किसके घर देना है, क्या सामान देना है, वो थोड़ा सा ऑनलाइन का उसको नॉलेज होना चाहिए। वो जा करके वो भी अच्छा पैसा कमाते हैं, है ना। तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है। जो डिलीवरी है, डिलीवरी बॉय है ना, टिफिन डिलीवरी है, ऑनलाइन में पिज्जा डिलीवरीज है, और सामान के अन्य दुनिया भर की जो फ्लिपकार्ट और ये अमेजोन वगैरह कंपनियां सब करती है, सामान का, कपड़े का, जूते चप्पल जो भी एसेसरीज है उनका वो करती है। तो वो आप उससे भी आप कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे हों तभी आप अच्छा कर सकते हैं। आप कम पैसे से ज्यादा मेहनत करके, डेडिकेशन से, और अपने आत्म सम्मान से पैसा कमा सकते हैं। आपने जो है ईमानदार होना बहुत जरूरी है, अपने काम के प्रति बिल्कुल जुट जाना है, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, है ना। तो स्वाभाविक है आपके पास जो है पैसा आएगा। उसके अलावा क्या होता है, सीजनल, जो सीजनल चीजें भी होती है,
जैसे क्या होता है सीजनल चीजों में आजकल, जैसे गर्मी है, गर्मी की क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, नींबू पानी है, सड़क के किनारे लोग एक छोटा सा पर्दा लगा के, हट लगा के, बस अड्डे में या जहाँ पर लोग आते जाते हैं, पेड़ के नीचे भी वहां पर लोग प्याऊ लगा के रखते हैं। आप दो चार नींबू और दो चार ठंडा पानी का बोतल रख के वो करके उससे भी आप पैसा कमा सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा पैसा वहां नहीं लग रहा है ना। तो शाम को जो है मार्केट में सामान जो मार्केट लगती है, चाहे सब्जी मार्केट लगती है, चाहे वीकली मार्केट अलग अलग जगह होती है, दुकानदार से, शॉपकीपर से आपने 100 टॉवल, 100 कच्चे या 100 हेड करचिप वो ले लिए, और जितना बिका बिक के वो ज्यादा वापस कर दिया, अपनी परसेंटेज ले लिया। तो ये बहुत सारे चीजें हैं, तो करने वाले के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। आज के दिन में आदमी काम के लिए नहीं मिल रहा है, पैसा है, हर जगह पैसा है, बशर्ते कि आप ईमानदारी से करने की नियत रखो और थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कि भाई बाहर जाएंगे, धूप लगेगी, गर्मी होगी, पसीना होगा, ये मत सोचो। आप दिन भर अपने रूम में ही फैन के नीचे या एसी के नीचे या छाया में ही बैठ के लेट के वो करना चाहोगे तो फिर काम नहीं बनेगा। कंफर्ट जोन से निकलिए, आगे निकलिए, तो आप जो है बढ़िया उसमें आप कमा सकते हैं। इसलिए जो है मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि गरीबी का रोना ही बंद करो। कोई गरीबी नहीं, गरीबी हटेगी, आप हटाओगे, आपका दिमाग, आपका काम, आपकी मेहनत, आपकी सोच हटाएगी। पॉजिटिव सोच रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप रखिए, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए, तो सब होगा, है ना। तो अब ये दो तीन चीजें मैंने बताई, इसको जरूर आप ध्यान में रखिए। ट्यूशन है, कोचिंग है, सोशल मीडिया, फेसबुक है, इंस्टा है, और उसमें एड वाले है, प्रिंट मीडिया है, ब्लॉगिंग है, ब्लॉग लिख करके पेपर में भी दे सकते हो, है ना। सीजनल जो से मैंने कहा, सर्दियों और गर्मी के हिसाब से आप जो है ठंडा पानी या सर्दियों में गर्म चाय एक केतली लेकर के दुकानदार से अपना बगल बस अड्डे अगल बगल जाके भी 50 कप बेच के आपको 10 कप का आपको परसेंटेज मिल जाता है। जो मंथली मार्केट, वीकली मार्केट या डे की संडे मंडे मार्केट ऐसे होती है सराउंडिंग में, उसमें आप जो है हौजरी वाले से या दूसरे से ला भाई मेरे को ये आइटम दे दे, 100 किलो आलू दे दे, या एक बोरा चावल दे दे, या एक बोरा दाल दे दे, उधर लेकर के आप बेचो। शाम को आपने 80 किलो बेचा, 20 किलो वापस दुकानदार को, आपके उसमें कितना प्रॉफिट आया, उसमें आपको कमीशन मिल जाएगा। तो 2 घंटे 3 घंटे में उससे भी आप कमा सकते हो। तो आप सिर्फ ये मत सोचो कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे को बड़ी खुशी ही मिलेगी तभी करूंगा, ऐसा नहीं। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट की जॉब है ही नहीं भाई। गवर्नमेंट आम आदमी सोचता है मुझे नौकरी मिली मैं करूंगा, जॉब है ही नहीं। गवर्नमेंट के पास खुद ही जो थे बड़ी मशीनें आ गई, कंप्यूटर आ गई, 10 आदमी का काम एक आदमी एआई से कंप्यूटर से होने लग गया है, तो कहाँ से हम लोगों को सरकारी जॉब मिलेगी। इसलिए हमने प्राइवेट अपने खुद ही करने हैं, हमने खुद जॉब क्रिएट करने हैं, लोगों को जॉब देने हैं। तो आज का जो ये मेरा बिना पैसे का बिजनेस करने वाला और वर्क विदाउट मनी या बिजनेस विदाउट मनी का जो मैंने आपको बताया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे और आपको ये जानकारी मिल गई कि गरीबी में भी हम धंधा कैसे कर सकते हैं बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए, या बिना पैसे के भी हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, और पैसा कमाने के स्रोत क्या क्या है, और कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, कि कहाँ क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या उसके लिए योग्यताएं होनी चाहिए, और कितना हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप जो है, अब आप अगर 10वीं पास है तो आप 2 4 5 क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, है ना। 12वीं पास है तो 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ग्रेजुएट है तो आराम से 10वीं 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो सोशल मीडिया वाले में तो आजकल अनपढ़ घरों में जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं जो कम पढ़े लिखे
या नहीं पढ़े हैं वो भी मोबाइल चला रहे, फिर सब कुछ चला रहे, फसला रील बना रहे, सब वो कर रहे हो, अच्छा यूट्यूब से उनसे पैसा कमा रहे, तो आप भी कर सकते हैं। इसलिए जो है मैं उम्मीद करता हूँ आज आपका लिए क्लास उपयोगी होगी और मेरी बात पर आप जरूर ध्यान देंगे और आप गरीबी में नहीं मरेंगी। अमीर होके पैसा कमा के एक अच्छी पोजीशन के बाद ही आप अपना, जब आपके दिन पूरे होंगे तब इस दुनिया से जाएंगे, लेकिन गरीब नहीं जाना कभी। तो आज के लिए इतना ही। और मेरा यूट्यूब चैनल है भगवान सिंह करके, भगवान सिंह भगवान सिंह गोरा। तो मैं उसमें भी ये पोस्ट डालता हूँ, यूट्यूब में भी, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं और अपने साथ वालों से भी देखें, लाइक करें, शेयर करें, बताएं। और बहुत सारे मैंने मोटिवेशनल क्लासेस भी डाले, हेल्थ टिप्स के भी डाले हैं और आप ज़रूर इसको देखें, समझें और बेहतर करें और हमसे भी आप बेहतर एक दिन और आगे कर सकते हैं, आप भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो आप भी एक अच्छे मोटिवेटर, अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। तो जय हिंद, धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अच्छी आमदनी करेंगे, बिना पैसे के भी पैसे कमाएंगे। ओके, गुड डे, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।